और राज्य में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अब सम्मोहन विद्या का सहारा लेने वाली है। जी हां, भोपाल में इसके लिए बाकायदा एक सेमिनार हुआ, जिसमें सम्मोहन विशेषज्ञों ने डेमो करके समझाने की कोशिश की कि अपराधियों से पूछताछ में ये तकनीक आखिर कैसे कारगर साबित हो सकती है। भोपाल पुलिस की माने तो अब थानों में अपराधियों और आरोपियों के साथ मारपीट के दिन लदते दिख रहे हैं। आधुनिक तकनीक के जमाने में मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ अधिक कारगर साबित हो सकती है। इसके लिए भोपाल में पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में हिप्नोसिस इन क्रिमिनल इंट्रोगेशन विषय पर एक सेमिनार भी हुआ है। इसमें एक्सपर्ट ने लाइव डेमो के जरिए समझाया कि यह पूछताछ में कैसे सहायक हो सकता है। उसका चेहरा साइड में से दिख गया? नहीं साहब, नहीं दिखा। उसकी ड्रेस दिख गई? हाँ, ड्रेस दिख गई, पीछे की दिखा गया, लेकिन साइड का जो तुम्हें उसका चेहरा दिखा है नहीं दिखा। अगर वो चित्र तुम्हारे सामने उस व्यक्ति को साइड चेहरे को दिखाया जाए तो तुम पहचान लोगे? नहीं देख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा ही नहीं उसका चेहरा। लेकिन दो थे, एक व्यक्ति था, वो एक ही था। वो किधर से निकला? दाएं हाथ से तरफ से निकला। उसके हाथ में क्या था? ये मैं देखने। वो कितनी स्पीड से निकला? बहुत ही फुर्ती से निकला सर। क्या स्पीड होगी उसकी? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, पर साहब बहुत तेज स्पीड में था। इस डेमो को पेश करने वाले एक्सपर्ट का दावा है कि उनकी यह तकनीक बेहद कारगर है। कुछ पुलिस अधिकारियों को आत्मसम्मोहन मैंने विकसित कर दिया ताकि वो 6 घंटे की नींद 1 घंटे में पूरी कर सकें, शरीर के किसी भी रोग को स्वयं आत्मनिर्देश द्वारा दूर कर सकें और मौका आने पर आकस्मिक स्थितियों में अपनी शारीरिक क्षमता 10 गुना बढ़ा सकें। इसका प्रत्यक्ष प्रदर्शन करके बताया और उसमें काफी पुलिस वालों को लाभ हुआ है। हालांकि यह तकनीक पुलिस वालों को अपराध से संबंधित सबूत जुटाने और याद करने में भले ही कारगर हो, लेकिन पेशेवर अपराधियों से पूछताछ में इसके उपयोगी होने पर मनोवैज्ञानिकों को संदेह है। हिप्नोटिज्म उस चीज के लिए इस्तेमाल होती है, हिप्नोटिज्म एक दवा के रूप में काम करती है और हिप्नोटिज्म पुरानी बातों को चेतन मन में लाने की का भी काम करती है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल पर्सनालिटीज की, जब हम बात कर रहे हैं एंटी सोशल पर्सनालिटीज की, तो वो इंसान तो चाहता ही नहीं है कि उसके अंदर की मन की बातें ओपन हो, तो वो हिप्नोटिज्म के लिए सबसे पहले तैयार ही नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, नार्कोथेरेपी हम लोग देते हैं जिसमें हम पेंटोथाल इंजेक्ट करते हैं, जो बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हिप्नोथेरेपी या हिप्नोटिज्म क्रिमिनल्स, हिप्नोथेरेपी या हिप्नोटिज्म के लिए सामने वाले की स्वीकृति मतलब मन की इच्छा होनी चाहिए तो ही वो हो सकता है। आप क्रिमिनल जो बिल्कुल हार्डकोर क्रिमिनल है वो चाहेगा ही नहीं उसकी, तो वो हिप्नोटाइज होगा ही नहीं। सामने वाला हिप्नोटिस्ट जितना भी उसको कोशिश करेगा उसको फोकस करने की उस घटना पे, और उस घटना को फोकस करके उस बात को ज़बान तक लाने की, वो नहीं करेगा क्योंकि उसमें उसकी स्वीकृति ही नहीं है। भोपाल में हुए सेमिनार में पुलिस अधिकारी कर्मचारी सम्मोहन के डेमो को ध्यान से देखते और समझते नजर आए। सबूत जुटाने में उन्हें जो मशक्कत करनी पड़ती है उससे उन्हें छुट्टी मिल जाए तो उन्हें भी राहत मिलेगी। बहरहाल देखना है कि अब इस तकनीक को व्यवहार में कब अपनाया जाता है। आशुतोष नाड़कर, सहारा समय, भोपाल।